हेलो माय डियर यंग व्यूअर्स एंड माय डियर फ्रेंड्स और मेरे नन्हे दोस्तों, कैसे हैं आप। और पूर्वी किताब कैसी लग रही है? अच्छी है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल है और बहुत ही प्यारे चैप्टर्स हैं इसके। ओके बेटा, नाउ यू आर मोस्ट वेलकम इन नायाब थॉट्स इन इंग्लिश। और आपकी दोस्त रेनू, आपकी टीचर आपकी दोस्त रेनू है। और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 6 पूर्वी यूनिट नंबर 2 का पार्ट 1 द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स के क्वेश्चन आंसर एंड एक्सरसाइज। हम इसके कंप्लीट सॉल्यूशन जो है मैं आपको इसका प्रोवाइड करूंगी और एक एक क्वेश्चन इसमें आपको सॉल्व मिलेगा। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू यस बेटा क्लास 6 इंग्लिश पूर्वी यूनिट 2 फ्रेंडशिप्स और इसका पार्ट 1 है द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली का मीनिंग तो आपको पता है, जो कि एक जैसे नहीं होते, जिनके अंदर कोई भी क्वालिटी एक जैसी नहीं होती। तो इसके सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर और एक्सरसाइज हम इसी में प्रोवाइड करेंगे। ओके, नाउ द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स, लेट अस डू दीज एक्टिविटीज बिफोर वी रीड। पढ़ने से पहले हम ये एक्टिविटीज़ कर लेते हैं। फ्रेंड्स आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। फ्रेंड्स हमारी ज़िंदगी के बहुत महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं। वाई डू यू थिंक सो? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? शेयर योर आइडियाज़ विद योर फ्रेंड, और ये आइडियाज़ अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। व्हाट डू यू डू व्हेन यू आर विद योर फ्रेंड्स? और आप क्या करते हैं जब आप अपने मित्रों के साथ होते हैं? खूब ऐश होती है ना, एन्जॉयमेंट होती है ना, हंसी होती है ना, खेल होते हैं ना। ओके, नाउ एंड हाउ डू यू फील? और आप क्या क्या करते हैं और आप कैसा महसूस करते हैं? नाउ कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस बाय राइटिंग इन द शेप्स। यहाँ पर शेप्स दी हुई हैं, रेक्टेंगुलर शेप्स दी हुई हैं और उसके अंदर आपको कंप्लीट करना है। और आपको ये जो सेंटेंसेस हैं जो भी आप भरेंगे, फिल करेंगे इसमें, उनका आपको सेंटेंसेस भी बनाने हैं। ओके, नाउ विद माई फ्रेंड आई, मैं जब अपने मित्रों के साथ होती हूँ तो मैं क्या करती हूँ? पहला एग्जाम्पल है मैं खेलती हूँ, दूसरा है मैं उनके साथ खाना भी खाती हूँ, तीसरा है मैं उनके साथ डांस भी करती हूँ, मैं उनके साथ होमवर्क भी करती हूँ, मैं उनके साथ में क्लास में बैठकर स्टडी भी करती हैं, हम साथ में टीवी भी देखते हैं। ओके, तो कुछ भी आप फील कर सकते हैं बेटा, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि जो मैंने लिखा है आप उसे ही फील करेंगे। नाउ विद माई फ्रेंड आई फील, और जब मैं अपनी फ्रेंड के साथ होती हूँ तो मैं कैसा फील करती हूँ? पहला है हैप्पी, मैं बहुत खुश होती हूँ, मैं डिलाइटेड होती हूँ, बेटर फील करती हूँ, सेटिस्फाइड का मीनिंग संतुष्ट फील करती हूँ, मैं गुड फील करती हूँ, मैं अच्छा फील करती हूँ। तो आप कुछ भी इसमें वर्ड भर सकते हैं जो भी आपके फ्रेंड जब आप उनके साथ रहते हैं तो आप फील करते हैं। नाउ देखिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि आप कैसा, ये देखिए यहाँ पर, फ्रेंड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे शेयर आवर सॉरो एंड जॉय। और यहाँ पर दे मेक जॉयज़ है यहाँ पे बेटे, ये गलती से ऐसे हो गए, जॉयज़ है ये, सॉरो एंड जॉयज़। और फ्रेंड्स जो हैं वो वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि वो हमारे दुख और खुशियाँ दोनों को बांटते हैं। दे मेक आवर लाइफ फुल ऑफ हैप्पीनेस, वे हमारी ज़िंदगी को खुशियों से भर देते हैं। दे मेक आवर लाइफ हैप्पी एट द टाइम ऑफ डिफ़िकल्टीज़, और वो हमारी ज़िंदगी को खुश बना देते हैं तकलीफ़ों के, परेशानियों के समय में। आप सोच रहे होंगे कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे होते हैं जो कि दुश्मन होते हैं, लेकिन बेटा जब आप जिनको मित्र बनाते हैं, आपको लगता है कि मैं इसको जो है अपना सच्चा मित्र मानता हूँ, तो वो सच्चे मित्र ऐसे ही होते हैं जो कि आपके दुख तकलीफ़ों को शेयर करते हैं, आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ बढ़ाते हैं, आपको इनकरेज करते हैं, आपको डिलाइटफुल बनाते हैं, चीयरफुल बनाते हैं आपको। ओके, नाउ व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स आई प्ले विद देम। अब जो हमने यहाँ पर भरा था ना बेटा, है ना, हमने पहला यहाँ पर जो भरा था उसको हम यहाँ पर आप देखिए व्हेन आई विद माई फ्रेंड्स आई प्ले विद देम, जब मैं अपने मित्रों के साथ होती हूँ ना तो मैं खेलती हूँ। वी एन्जॉय टेबल्स, हम खाने की चीज़ों को एंजॉय करते हैं। वी डांस टुगेदर एंड एन्जॉय लाइफ, हम एक साथ नाचते हैं और अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। व्हेन आई एम विद माई फ्रेंड्स आई फील, अब फीलिंग के जो है वो सेंटेंस बनाने हैं कि जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ होती हूँ तो मैं महसूस करती हूँ, आई फील हैप्पी एंड डिलाइटेड, मैं खुश होती हूँ, उल्लसित होती हूँ,
आई फील बेटर एंड डू नॉट फील लोनली, मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे अकेलापन नहीं लगता। आई फील सेटिस्फाइड एंड गुड, मैं संतुष्ट होती हूँ और बहुत अच्छा लगता है मुझे। फ्रेंड्स मेक आवर लाइफ फुल ऑफ ब्राइटनेस एंड एक्साइटमेंट, और मित्र हमारी ज़िंदगी को चमकाते हैं और हमें हमारी लाइफ को एक्साइटमेंट से, थ्रिल से भर देते हैं। नाउ द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज़ द अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। जो टाइटल है ना इसका वो है अनलाइकली बेस्ट फ्रेंड्स। अनलाइकली आपको बताया, नॉट एक्सपेक्टेड, नॉट प्रोबेबल, जिसकी उम्मीद नहीं करते हम, जो कि बिल्कुल उल्टे ऑपोजिट क्वालिटी की होती हैं। What can be the meaning of unlikely? Discuss in groups and then discuss with your teacher. Meaning बताना है unlikely का। The meaning of unlikely is not expected. आप सीधा सा लिख सकते हैं not expected. Okay? ये बेटा यहाँ पे थोड़ा कट गया है, ये not है ये। Okay? Now I can expect some unlikely. देखिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैन यू थिंक ऑफ सम अनलाइकली फ्रेंड्स, शेयर योर आंसर विद योर टीचर। क्या आप कुछ अनलाइकली फ्रेंड्स के बारे में बता सकते हैं। देखिए अनलाइकली फ्रेंड्स तो यहाँ पर टाइगर है, कई बार हमने देखा है स्टोरीज़ में टाइगर और रैबिट होते हैं, टाइगर और माउस होते हैं। और मैं आपको बहुत प्यारा सा एक एग्जाम्पल बताती हूँ। आई कैन एक्सपेक्ट सम अनलाइकली फ्रेंड्स लाइक कृष्णा और सुदामा। कृष्णा और सुदामा की दोस्ती तो पता है ना आपको, कृष्णा किंग थे और सुदामा क्या थे, बिल्कुल गरीब ब्राह्मण। कृष्णा और द्रौपदी जो थे दोनों के दोनों मित्र थे, सखी थे। ओके नाउ लेट अस डिस्कस, talk about the things that Gajraja and Bunty did together. Now write in the shape given below, one has been done for you. आपको देखिए बताना है कि जो बंटी और गजराज उन दोनों ने एक साथ मिलकर क्या किया। ओके बंटी और गजराज ने पहला प्लेट खेले, दोनों ने मिलकर खाना खाया, एट खाना खाया, बाथेड दोनों ने मिलकर नहाया, एंड टुक राइड और दोनों ने सवारी, एलिफेंट ने, गजराज ने बंटी को अपने सिर के ऊपर, पीठ पर बिठाकर सवारी कराई। नाउ व्हाई डिड द फार्मर हग बंटी। अब जो फार्मर है आपको याद है कि जब बंटी जो है वो भटकता हुआ गजराज के पास पहुंच गया था और वो बहुत थका हुआ था, भूखा था, गजराज ने उसको खाना भी दिया और साथ साथ में उस टेबल में सो भी गया। लेकिन नेक्स्ट डे जब वो नहाने के लिए गए, तब वहाँ से जब वो वापस आ रहे थे तब एक किसान मिला और वो किसान जो था बंटी का मालिक था। बंटी कौन है, द डॉग। ओके द फार्मर हग्ड का मतलब गले लगाना, एम्ब्रेस्ड। द किसान ने बंटी को गले लगा लिया बिकॉज इट वॉज हिज डॉग, क्योंकि ये उसका डॉग था, एंड ही वॉज लुकिंग फॉर हिम सिंस ही वॉज डिसअपियर्ड फ्रॉम हिज हाउस, और वह किसान उसे ढूंढ रहा था जब से वह घर से गायब हुआ था। द फार्मर वॉज हैप्पी टू फाइंड हिज लॉस्ट डॉग, और किसान बड़ा खुश हुआ अपने खोए हुए कुत्ते को पाकर, इसलिए उसने बंटी को अपने गले लगा लिया। नाउ नंबर 2, डू यू थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। आप क्या सोचते हैं कि बंटी ने गजराज को छोड़ दिया होगा और वह अपने घर चला गया होगा किसान के साथ। तो इसका जवाब है हाँ, येस आई थिंक बंटी विल लीव गजराज एंड गो होम विद द फार्मर। हाँ मैं सोचती हूँ कि बंटी जो है वो उसने गजराज को छोड़ दिया और अपने किसान के साथ अपने घर चला गया। ही लव्ड हिज डॉग, क्योंकि किसान अपने कुत्ते को, बंटी को बहुत प्यार करता था। ही वॉज हिज लविंग ओनर, वह उसका बहुत ही प्यारा मालिक था। नाउ लेट अस डिस्कस, वाई डिड गजराजा नॉट ईट हिज फूड। गजराज ने अपना खाना क्यों नहीं खाया। गजराज डिड नॉट ईट हिज फूड बिकॉज ही मिस्ड हिज फ्रेंड बंटी द डॉग। गजराज ने अपना खाना इसलिए नहीं खाया क्योंकि वह अपने दोस्त बंटी को बहुत ज़्यादा याद कर रहा था। ही वॉज सेपरेटेड फ्रॉम हिज लविंग फ्रेंड, और वह अपने बहुत प्यारे मित्र से सेपरेटेड, अलग हो गया था, उससे बिछड़ गया था। सो ही लॉस्ट हिज एपिटाइट, इसलिए उसकी भूख खत्म हो गई थी। एपिटाइट का मतलब होता है हंगर। ओके हु वर फ्रेंड्स एट द एंड ऑफ द स्टोरी। कहानी के अंत में कौन कौन मित्र बने वो तो आपको पता है, गजराज और बंटी तो बन ही गए थे, और किसान और महावत। एट द एंड ऑफ द स्टोरी गजराज एंड बंटी एंड द फार्म एंड द महावत वर फ्रेंड्स। नाउ कहानी के अंत में गजराज और बंटी, किसान और महावत मित्र बन गए। लेट अस थिंक एंड रिफ्लेक्ट। देखिए, I read the following lines and answer the questions that follow. In spite of royal comforts, बहुत सारे राजसी आरामों के बावजूद गजराज was sad, गजराज दुखी था, because he had no friends, क्योंकि उसके कोई मित्र नहीं थे। The महावत और elephant trainer, महावत या फिर हाथी को साधने वाला, was the only one he ever interacted with, सिर्फ एक ही था जिससे कि वह कुछ थोड़ा बहुत बातचीत कर सकता था।
इंटरेक्ट का मतलब होता है बेटा अपनी आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सकता था, बातचीत नहीं होती एक्चुअली। द महावत वॉज अ काइंड मैन, महावत बहुत ही दयालु व्यक्ति था। हु सर्व्ड गजराज फूड, जो कि गजराज को भोजन देता था। एंड गेव हिम अ बाथ इन द एलिफेंट पॉन्ड डेली, और हाथियों के तालाब में उसे रोज़ नहलाया करता था। ही वॉज अ गुड केयर टेकर, वह अच्छी देखभाल करने वाला था। बट नॉट अ फ्रेंड, लेकिन वो गजराज का मित्र नहीं था। नाउ कंप्लीट विद वन वर्ड के साथ। महावत क्या था? दयालु, और गजराज क्या रहता था? दुखी। नाउ द महावत वॉज अ गुड केयर टेकर, महावत एक बहुत अच्छा देखभाल करने वाला था। बिकॉज ही गेव फूड टू गजराज एंड बाथ इन द पॉन्ड। ये बेटा बात यहाँ आना चाहिए, मैंने इधर लिख दिया है यहाँ पे। और जो महावत है वो एक अच्छा केयर टेकर था, और क्यों वह उसको भोजन देता था, और वह उसे कहाँ क्या करता था? तालाब में उसको नहलाता भी था। देख लीजिए, मैं आपको बता देती हूँ, मैंने यहाँ पे जस्ट अ मिनट ये जो ये यहाँ पे ये है बेटा, ये यहाँ ब्लैंक, इसमें ये आएगा, ठीक है, ये इसके लिए है। ओके, नाउ व्हाट डू यू थिंक इज द डिफरेंस बिटवीन अ फ्रेंड एंड अ केयर टेकर? आपको क्या लगता है, क्या अंतर होता है मित्र में और देखभाल करने वाले में? अ केयर टेकर इज अ पर्सन हु टेक्स केयर ऑफ बेसिक नीड्स लाइक फूड, बाथ, क्लीनलीनेस एक्सेट्रा। तो केयर टेकर वो व्यक्ति होता है जो कि हमारी बहुत ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करता है। क्या होता है? जैसे हमें भोजन चाहिए, हमें नहाना है, हमें साफ़ सफाई रखनी है, हमें अपने कोई और चीज़ चाहिए, तो ये केयर टेकर होते हैं। वाइल अ फ्रेंड शेयर सॉरोज एंड जॉयज, जबकि मित्र कौन होता है? हमारी हंसी खुशी, दुख तकलीफ़ों को शेयर करता है। अ फ्रेंड शेयर्स अ बॉन्ड ऑफ लव एंड अफेक्शन, और एक मित्र शेयर करता है प्यार का बंधन और स्नेह का बंधन। नाउ बी, आर यू मिसिंग योर फ्रेंड? आस्क्ड द फार्मर, रिमेंबरिंग। और किसान ने उससे पूछा, क्या तुम अपने दोस्त को याद कर रहे हो? रिमेंबरिंग द हैप्पी लुक ऑन बंटीज फेस वाइल सिटिंग ऑन द एलिफेंट्स बैक, और याद आ गया किसान को बंटी के चेहरे की वो खुशी जब वो हाथी की पीठ पर बैठा था। आई कैन नॉट सी यू गो हंग्री सेड द फार्मर, मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकता। किसान ने कहा, इफ़ यू मिस योर फ्रेंड सो मच गो टू हिम, अगर तुम अपने मित्र को बहुत याद कर रहे हो तो उसके पास जाओ। द फार्मर रिमूव्ड द रोप विद विच ही हैड टाइड द डॉग, और किसान ने उस रस्सी को गले से खोल दिया जिस रस्सी से उसने उसको कुत्ते को बांध रखा था। नाउ द फार्मर यूजेज द वर्ड फ्रेंड टू रेफर टू द एलिफेंट, किसान ने किस शब्द का प्रयोग किया है? फ्रेंड, मित्र शब्द का प्रयोग किया है हाथी की ओर इशारा करने के लिए। हाउ डिड द फार्मर नो दैट बंटी वॉज हंग्री, और किसान को कैसे पता चला कि बंटी जो था वो भूखा था? The farmer knew that Bunty was hungry because he had not touched his food ever since he was brought home by the farmer, और वह जानता था कि बंटी बहुत ज़्यादा जो है वो भूखा था, क्योंकि उसने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था जब से वह घर पर आया था। Now why did the farmer remove the rope with which ही हैड टाइड बंटी, और फार्मर ने, किसान ने रस्सी को क्यों हटा दिया जिससे उसने बंटी को बांधा हुआ था? द फार्मर रिमूव्ड द रोप बिकॉज ही फेल्ट दैट बंटी वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड बैडली, किसान ने उसके गले से रस्सी को उतार दिया और कहा, जाओ अपने मित्र से मिलो, क्योंकि उसने महसूस कर लिया था कि बंटी अपने मित्र गजराज को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है, याद कर रहा है। ही डिड नॉट लेट बंटी हंग्री, वह बंटी को हंग्री नहीं, भूखा नहीं रख सकता था। बिकॉज ऑफ सैडनेस, दुखी होने के कारण वह बंटी को भूखा नहीं रख सकता था। ही वॉन्टेड हिम टू मीट हिज फ्रेंड गजराज, और वह चाहता था कि वो अपने मित्र गजराज से मिल ले। गिव 2 एग्जाम्पल्स टू शो दैट गजराजा वॉज वेरी हैप्पी टू हैव अ फ्रेंड, 2 उदाहरण बताइए जो ये बताते हैं कि गजराज अपने मित्र को पाकर बहुत खुश था। आउट ऑफ हैप्पीनेस गजराज शेयर्ड हिज फूड विद टायर्ड एंड हंग्री डॉग, और बड़ी खुशी की वजह से गजराज ने अपना भोजन मिल बांट के खाया उस थके और भूखे डॉग बंटी के साथ। गजराजा पिक्ड अप बंटी विद हिज ट्रंक एंड गेव हिम अ जॉय स्विंग, गजराज ने बंटी को अपनी सूंड में उठा लिया और खुशी से इधर उधर झुलाने लगा। व्हेन ही रिटर्न टू द स्टेबल, जब वह अस्तबल में स्टेबल में आ गया। नाउ
हाउ डिड द महावत कम टू नो दैट गजराजा वॉज सैड? महावत को कैसे पता चला कि जो गजराज है वो बहुत ज़्यादा दुखी था? द महावत सॉ दैट गजराज डिड नॉट ईट हिज फेवरेट फूड। महावत को समझ में आया, महावत ने देखा कि गजराज अपना पसंदीदा भोजन भी नहीं कर रहा था। ही वॉज लुकिंग अनविलिंग फॉर सेवरल डेज। वह बहुत ही दिनों से ऐसा लग रहा था जैसे कि बिल्कुल अनिच्छुक था, जैसे बहुत दुखी था, उसकी कुछ इच्छा नहीं थी। ही थॉट दैट ही वॉज मिसिंग हिज फ्रेंड। और उसको महसूस हुआ, उसने सोचा कि शायद ये अपने मित्र को मिस कर रहा है, याद कर रहा है। इन दिस वे द महावत केम टू नो दैट गजराज वॉज सैड। इस तरह से महावत को पता चला कि गजराज दुखी था। Why do you think बंटी licked the farmer's hand? आपको क्यों लगता है कि बंटी अपने मालिक का हाथ चाटता है? जानवर हाथ कब चाटते हैं? जब वो अपना प्यार, अपना आभार, अपना थैंकफुलनेस, ग्रेटफुलनेस जताते हैं, है ना। बंटी लिक्ड द फार्मर्स हैंड इन ऑर्डर टू शो हिज थैंकफुलनेस। बंटी ने किसान का हाथ चाटा क्योंकि वह अपना धन्यवाद देना चाहता था। ही वॉज ग्रेटफुल दैट द फार्मर कुड अंडरस्टैंड हिज फीलिंग्स। और अब वह किसान के लिए इतना वो आभारी था कि किसान उसकी भावनाओं को समझ सका। एंड हेल्प हिम टू रिटर्न टू हिज फ्रेंड। और उसने सहायता की जिससे कि बंटी डॉग अपने मित्र गजराज एलिफेंट के पास पहुंच जाए। नाउ What was unlikely about the friendship of गजराज एंड बंटी? बंटी और गजराज की जो मित्रता है उसके बीच में क्या चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल अनलाइकली हैं, बिल्कुल मिलती जुलती नहीं हैं। द फ्रेंडशिप बिटवीन गजराज एंड बंटी वॉज अनलाइकली। गजराज और बंटी के बीच की दोस्ती बिल्कुल जो है वो अनलाइकली है, एक जैसी नहीं है। बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट स्पीशीज़, क्योंकि वे अलग अलग जाति से बिलोंग करते हैं। देयर हैबिट्स एंड एनवायरनमेंट वर ऑल्सो डिफरेंट। उनकी आदतें, उनका आसपास का वातावरण भी अलग होता है। बट दे हैड लविंग फ्रेंडशिप बॉन्ड। लेकिन उन दोनों के बीच में प्यार भरा, स्नेह भरा बंधन था। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। ये तो पूरी तरह से हमारी उम्मीदों से दूर है। नाउ लेट अस लर्न। गजराज वॉज सैड विदाउट अ फ्रेंड। गजराज दुखी था बिना मित्र के। एंड वेन ही मेट बंटी, जैसे ही वह बंटी से मिला, ही वॉज फिल्ड विद जॉय, वह खुशी से भर गया। सैड एंड फिल्ड विद जॉय आर ऑपोजिट्स। आपको ऑपोजिट्स वर्ड तो पता ही है ना, जो उल्टे शब्द होते हैं, जैसे कि इन का आउट, सैड का हैप्पी, ओपन का क्लोज, है ना, अप का डाउन, ये ऑपोजिट्स विपरीत शब्द होते हैं। ऑपोजिट्स कैन ऑल्सो बी फॉर्म्ड बाय एडिंग सम लेटर्स। और जो ऑपोजिट होते हैं वो कुछ लेटर यूज़ करके भी, ऐड करके भी होते हैं। जैसे पॉसिबल में अगर हम आई एम जोड़ दें तो हमने इम को जो है ऐड किया है, तो पॉसिबल से इम्पॉसिबल उसका ऑपोजिट बन जाता है। ना बिफोर अ वर्ड, फॉर एग्जाम्पल अनहैप्पी, अन हमने जोड़ दिया हैप्पी के साथ। इनकरेक्ट, डिसकनेक्ट, misuse. Okay, now take help from the words given as hints and fill up their opposites in the puzzle. आपको puzzle के अंदर opposites भरने हैं। All the words are from the story you have just read. ये सभी शब्द उसी कहानी में से हैं जो अभी आपने पढ़ी है। Now we are opposites. हम हैं विपरीत शब्द। Now अनकाइंड का नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। देखिए हम इस तरीके से देखते हैं। नंबर 1 को पहले हम देखते हैं। ओके, नाउ सबसे पहले नंबर 1 हम देखते हैं। नंबर 1 है स्टार्टेड। ओके, देखिए यहाँ पे नंबर 1 है हमारे पास स्टार्टेड। जस्ट अ मिनट बेटा, नंबर 1 स्टार्टेड है, ये रहा स्टार्टेड। ठीक है, हम यहाँ पर नंबर 1 ढूंढते हैं। यहाँ पर नंबर 1 है, देखिए जस्ट अ मिनट, स्टार्टेड का नंबर 1 का हमने देखा यहाँ पे, ये रहा नंबर 1। जस्ट अ मिनट, स्टार्टेड ये रहा, स्टार्टेड का हो गया टोटली फिनिश्ड। ओके, अब नंबर 2 हो गया अपीयर्ड। नंबर 2 हो गया अपीयर्ड। तो यहाँ पर हम देखेंगे नंबर 2 हमारे पास कहाँ है, कहाँ है, कहाँ है। इसी तरह से हमने सारे के सारे मैंने आपको ये फिल कर दिए हैं। तो अपीयर्ड का क्या बनेगा? अपीयर्ड का बनेगा डिसअपीयर्ड। ये रहा डिसअपीयर्ड। ओके, अब सैड का नंबर 4 हम देखते हैं। नंबर 4 आ जाइए। नंबर 4 में ये देखिए सैड का बनेगा डिलाइटेड। ये रहा डिलाइटेड। ओके, नेक्स्ट आ जाइए आप यहाँ पर अनटच्ड। ये देखिए 5 आ जाइए अनटच्ड। तो यहाँ पे 5 का ये बन जाएगा। यहाँ पे ये देखिए ये रहा टच्ड। ठीक है, तो आपने इसी टाइप से देखने हैं। फिर उसके बाद नंबर 6 आई है, ये रहा आपके सामने,
हेट, और नंबर 6 हम ले लेते हैं यहाँ पे, ये रहा लव। ओके, ये रहा लव। तो आपने इसी तरह से यहाँ से इसके ऑपोजिट्स छांटने हैं। नाउ कंप्लीट द पैराग्राफ विद सम ऑफ द वर्ड्स यू हैव यूज्ड इन द पजल। कुछ वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं जो कि आपने पजल में यूज़ किए हैं ना, वही यूज़ करने हैं। माई पेंसिल वॉज, मेरी पेंसिल क्या, मिसिंग, खो गई। आई वॉज वेरी, मैं बहुत सैड, दुखी था। एज इट वॉज अ गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड, ये गिफ्ट था मेरी फ्रेंड का। आई वोक अप माई एल्डर ब्रदर हु वॉज, मैंने अपने बड़े भाई को उठाया, हु वॉज अस्लीप, जो कि सो गया था। Now I told him that my pencil seemed to have disappeared. Disappeared का मतलब खो गई है. He yelped. Yelp का मीनिंग रोने लगा. And told me to look under my pillow. और उसने कहा मेरी तकिया के नीचे देखो. I relieved. और मुझे I was relieved, मुझे बड़ा आराम मिला. When I found, जब मुझे मेरी पेंसिल मिल गई. Now the words that tell us about an action are called verbs. वर्ब्स क्या होती हैं, जो हमारे कर्मों को, हमारे कृत्य को बताती हैं, हमारे काम करने को बताती हैं. इन द स्टोरी द ऑथर टेल्स अस व्हाट हैपेंड बिफोर. स्टोरी में ऑथर ने बताया पहले क्या हुआ. टू डू दैट द पास्ट फॉर्म ऑफ द एक्शन वर्ब इज़ यूज्ड. और हमने ये सब करने के लिए हम पास्ट फॉर्म जो है वर्ब की यूज़ करते हैं. लेट अस लर्न अबाउट द 3 फॉर्म्स ऑफ पास्ट टेंस. पास्ट टेंस की 3 फॉर्म देखिए यहाँ पे. पास्ट एंड सिंपल पास्ट आ जाइए यहाँ पे. देखिए सिंपल पास्ट है, ये रहा सिंपल पास्ट. यूज टू शो दैट द एक्शन हैड हैपन्ड अर्लियर, जो कि हमें ये बताता है कि काम हो चुका है. सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एड और एडिड टू द वर्ब. हम वर्ब के अंदर सेकेंड फॉर्म यूज़ कर देते हैं, उसमें कुछ ना कुछ ऐड करके. ठीक है ना. पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस. पास्ट प्रोग्रेसिव ना बेटा कॉन्टीन्यूस टेंस को भी कहते हैं. ओके यहाँ पे कॉन्टीन्यूस टेंस. ये देखिए आप क्या देख सकते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव जो होता है वो ये भी होता है. ओके, कॉन्टीन्यूस टेंस भी होता है. यूज टू शो दैट द एक्शन डिड नॉट फिनिश एंड वॉज गोइंग ऑन. और पास्ट कॉन्टिन्यू या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस ये बताता है कि आपका काम चल रहा है, ख़त्म नहीं हुआ है. नाउ पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है. यूज टू शो दैट द एक्शन वॉज कंप्लीटेड. और वो ये बताता है कि हमारा काम पूरी तरह से हो चुका है. तो यहाँ कैसे यूज़ करना है ये भी हमें दिया हुआ है. हैड प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. नाउ आइए देखिए यहाँ पे गिवन बिलो आर सम फॉर्म्स फ्रॉम द स्टोरी. यहाँ पर कुछ फॉर्म्स स्टोरी से दी हैं. पुट द वर्ब्स इन देयर करेक्ट कॉलम इन द टेबल गिवन बिलो. आपको वर्ब को ठीक कॉलम के अंदर रखना है. ओके, तो यहाँ पर वॉज लुकिंग जो है मैं आपको बता देती हूँ. यहाँ पर जो वॉज लुकिंग है, ये वॉज लुकिंग ये क्या हो गया, ये कॉन्टिन्यू टेंस हो गया. ठीक है. वॉज मिसिंग भी कॉन्टिन्यू टेंस, वॉज मंचिंग भी कॉन्टिन्यू टेंस, सब एक जैसे हो गए. टोल्ड जो है वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, तो ये हो गया सिंपल पास्ट. ओके, ये हो गया सिंपल पास्ट. हैड टाइड क्या हो गया, ये हो गया परफेक्ट. ओके, नाउ लुक्ड क्या हुआ, ये भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, ये भी क्या बना यहाँ पर सिंपल पास्ट. मैं एसपी लिख रही हूँ, ये भी सिंपल पास्ट, ये भी सिंपल पास्ट, और ये दोनों भी सिंपल पास्ट. ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल पास्ट. गेव भी सिंपल पास्ट. हैड जो है वो आपका बना परफेक्ट. ओके, हैड रिमेन्ड भी परफेक्ट. फेल्ट और अराइव्ड ये दोनों ही सिंपल पास्ट. और हैड ऑर्डर्ड आपका बना परफेक्ट. नोटिस्ड, सर्व्ड, टच्ड और थ्रू ये बने आपके सिंपल पास्ट. ओके, ये बेटा मैंने सॉल्यूशन आपको देती है, लेकिन थोड़ा मैं भूल गई हूँ वहाँ पे सॉल्यूशन देना, तो मैंने इस तरह से आपको समझा दिया. नाउ नेक्स्ट आइए, सेलेक्ट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू कंप्लीट द पैसेज. आपको करेक्ट फॉर्म लेनी है वर्ब की, और वो जो है आपको इसमें से जो ब्रैकेट है उसमें से लेना है. द फार्मर केम बैक. देखिए जब भी यहाँ पर एंड आ जाता है ना बेटा, तो जो फॉर्म पहले भरी गई है वही नेक्स्ट वाले में भी आती है. तो यहाँ पर भी वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी, मतलब कि नो टेंस्ड. ठीक है, यहाँ पे फिर आ जाएगा ही, उसके बाद आ जाएगा हैड टाइड. नाउ बंटी विद अ रोप द डे बिफोर. यहाँ क्योंकि बिफोर आया हुआ, तो जहाँ भी बिफोर आफ्टर आता है वहाँ पर हम हैड प्लस
वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो ये हो जाएगा ही आस्क्ड। ओके, ये आ गया आपके पास में। बंटी वाई ही वॉज सैड फार्मर, नाउ आ गया फेल्ट। फिर उसके बाद आ जाएगा दैट बंटी वॉज मिसिंग। ओके, ये सारे आंसर मैंने नीचे दिए हुए हैं आपको। Now, neither the farmer nor the महावत noticed that the two friends were in tears. ना तो फार्मर ने देखा ना ही महावत ने देखा कि दोनों के दोनों मित्रों की आंखों में आंसू थे। नाइदर का मतलब होता है ना ये ना वो, ना तो किसान ना महावत, ठीक है। The words neither or nor are used to state that the farmer and the महावत did not notice the same thing. और neither और nor का मतलब है ना तो किसान ने ना महावत ने एक जैसी चीज़ देखी। neither nor connected to negative choices, और neither nor हमारी दो जो है बिल्कुल नेगेटिव ना वाली चॉइसेस को जोड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, neither रोहित नॉर आई वॉन्ट टू प्ले फुटबॉल, ना तो रोहित ना ही मैं फुटबॉल खेलना चाहते हैं। When you need to choose between two things that you want, और जब आप दो चीज़ों को चुनते हैं, you may use either, और आप तब either और यूज़ करते हैं, ठीक है, या तो ये या वो, है ना। neither और में ना, neither और में वो भी नहीं और वो भी नहीं, either और में या तो ये या तो वो। Now, फॉर एग्जाम्पल, रोहित वॉन्ट्स टू प्ले इधर क्रिकेट और खो खो। रोहित चाहता है खेलना, या तो क्रिकेट खेलना चाहता है या खो खो, दोनों में से एक चॉइस लेनी होती है, वहाँ इधर और आता है। इट मीन्स रोहित वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट और रोहित वॉन्ट्स टू प्ले खो खो। इसका मतलब है या तो रोहित क्रिकेट खेलना चाहता है या खो खो। डिस्कस द गिवन सेंटेंसेस विद योर टीचर। नाउ, नाइदर शिखा नॉर अनुज लाइक टू टेल स्टोरीज। इसका मतलब शिखा और अनुज दोनों को ही कहानियाँ कहना पसंद नहीं है। नाउ, इधर भावेश और आभा मेड द पेंटिंग, दिस पेंटिंग। तो इसका मतलब ये हुआ, इट मीन्स दैट आउट ऑफ द टू पीपल, भावेश और आभा मेड द पेंटिंग, कि भावेश और आभा वो दो लोग हैं जो उन दोनों में से किसी एक ने पेंटिंग बनाई। अब देखिए, मैंने अदर एग्जांपल्स भी दिए हैं, इधर और नाइदर नॉर के एक एक दिया है। इधर वरुण और रिधि कुक्ड शाही पनीर, या तो वरुण या फिर रिधि शाही पनीर बनाएंगे, कल हमने बनाई थी भाई। और नाइदर अमन नॉर विभा लाइक टू रीड न्यूज़पेपर्स, और ना तो विभा और ना तो अमन और ना ही विभा को न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद है। वैसे किसी को भी न्यूज़पेपर पढ़ना पसंद नहीं होता, बच्चों को तो बिल्कुल भी नहीं। नाउ यू विल लिसन टू द स्टोरी अबाउट अनलाइकली फ्रेंड्स। आपने कहानी सुनी अनलाइकली फ्रेंड्स की। यूज एग्जैक्ट वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी टू फिल अप द मिसिंग डिटेल्स इन द पैराग्राफ। रेफर टू पेज नंबर 71। 71 पर बेटा एक ट्रांसक्रिप्ट दी हुई है, और वो ट्रांसक्रिप्ट जो है वो आपको यहाँ पर पेस्ट करनी है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द लेपर्ड इज अ वाइल्ड एनिमल बट इट बिकेम अ फ्रेंड ऑफ अ काउ। लेपर्ड तेंदुआ एक जंगली जानवर है, लेकिन वह एक गाय का मित्र हो गया। व्हेन द लेपर्ड ग्रू अप, और जैसे ही लेपर्ड जो है वो बड़ा हुआ, इट लेफ्ट द विलेज, उसने गांव को छोड़ा। इट केम इन द नाइट, वह रात में आया, टू मीट द काउ, गाय से मिलने। द लेपर्ड वुड सिट बिसाइड द काउ, और लेपर्ड तेंदुआ गाय के बराबर में बैठ गया। दे ऑल्सो प्लेड टुगेदर, वे दोनों एक साथ खेले भी। एंड पीपल वर सरप्राइज्ड एट देयर फ्रेंडशिप, लोग हैरान हो गए उनकी मित्रता को देखकर। ओके, नाउ अभी ट्रांसक्रिप्ट मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूंगी बेटा। ओके, नाउ लिसन टू द स्टोरी अगेन एंड नंबर द सेंटेंसेस इन करेक्ट ऑर्डर, और आपको करेक्ट ऑर्डर में सेंटेंसेस उसी ट्रांसक्रिप्ट को पढ़कर बताने हैं। द लेपर्ड स्टॉप्ड कमिंग रेगुलरली, नंबर 1 पे आएगा। द काउ टुक केयर ऑफ द लेपर्ड कब एज अ मदर, और काउ ने उस छोटे से तेंदुए बच्चे की देखभाल एक माँ की तरह की थी। नंबर 2 पर आएगा, द लेपर्ड लेफ्ट द विलेज आफ्टर ग्रोइंग अप, और लेपर्ड ने गांव को छोड़ दिया जब वो बड़ा हो गया। नंबर 3 पर आएगा, द लेपर्ड केम टू मीट द काउ एट नाइट, और वो तेंदुआ ना अपनी माँ और दोस्त माँ को रात को मिलने आया। और नंबर 4 है, द लेपर्ड स्टॉप कमिंग रेगुलरली, और लेपर्ड ने बंद कर दिया नियमित रूप से आना। नाउ
गजराज एंड बंटी हैड अ वंडरफुल टाइम विद ईच अदर। गजराज और बंटी ने एक साथ बहुत ही अद्भुत समय बिताया। इवन इफ दे वर अनलाइकली फ्रेंड्स, हालांकि वे दोनों ऐसे मित्र थे जिनमें कोई जोड़ नहीं था। टॉक टू योर फ्रेंड एंड फाइंड आउट योर कॉमन लाइक्स एंड डिसलाइक्स। अपने मित्र की जो आपकी कॉमन लाइकिंग है और आपके मित्र की कॉमन लाइकिंग और डिसलाइकिंग है उनको बताइए, ठीक है। नाउ आई एम विनी, मैं विनी हूँ। आई लाइक, मुझे क्या क्या पसंद है, कुकिंग फूड, भोजन बनाना, लूडो खेलना। बोथ ऑफ अस लाइक, और हम दोनों को क्या क्या पसंद है, यहाँ पर बीच में आना चाहिए। हम दोनों को क्या क्या पसंद है, हम दोनों को पसंद है। नाउ माई फ्रेंड, हम दोनों को पसंद है, यहाँ पर हम देखते हैं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। नाउ जस्ट अ मिनट, हम दोनों को क्या पसंद है, हम दोनों को पसंद है ईटिंग, ठीक है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं बेटा ईटिंग, ओके। हम दोनों को ईटिंग पसंद है और फन करना पसंद है, ओके। नाउ मेरा फ्रेंड है नमन, और उसे पसंद है रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना, गोइंग आउटडोर, बाहर जाना। अब देखिए, नाउ टेल योर क्लासमेट्स अबाउट योर फ्रेंड। देखिए, माई फ्रेंड एंड आई लाइक टू प्ले, मैं और मेरा मित्र खेलना पसंद करते हैं। बोथ ऑफ अस want टू एन्जॉय टुगेदर, हम दोनों के दोनों जो है एक साथ एंजॉय करते हैं। ये यहाँ पर जो बेटा कॉमन चीज़ है ना बीच में आएगी। आई लाइक टू कुक फूड, मुझे भोजन बनाना पसंद है। बट माई फ्रेंड लाइक्स टू रीड बुक्स, लेकिन मेरे फ्रेंड को किताबें पढ़ना पसंद है। वी आर डिफरेंट एज ही और शी इज़, मैं जो हूँ अलग हूँ। मेरा जो मित्र नमन है वो बहुत एनर्जेटिक है, उसमें बड़ी ऊर्जा है, एनर्जी है, और मैं बहुत ही शांत हूँ। नाउ let us write 6 sentences about your friend with the help of the facts collected in the above task। ऊपर जो आपने काम किया है उससे आपको अपने फ्रेंड के बारे में, अपने बारे में 6 सेंटेंस बनाने हैं, और वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं। कौन से, ये सारे वर्ड्स आपको यूज़ करने हैं, ओके। नाउ देखते हैं हम। माई फ्रेंड नमन एंड आई लाइक टू हैव फन टुगेदर, मैं और मेरा मित्र नमन को मौज मस्ती करना पसंद है एक साथ। वी आर सेम इन आवर लव फॉर ईटिंग पिज़्ज़ा, हम दोनों को पिज़्ज़ा खाना बहुत पसंद है। नमन इज़ एनर्जेटिक बट आई एम काम, नमन बहुत ऊर्जाशील है लेकिन मैं शांत हूँ। इधर वी प्ले लूडो और रीड बुक्स, या तो हम लूडो खेलते हैं या किताबें पढ़ते हैं। अनलाइक नमन आई एन्जॉय कुकिंग फूड, नमन की तरह नहीं, मुझे भोजन बनाना पसंद है। बट ही प्रेफर्स रीडिंग बुक्स, लेकिन उसको किताबें पढ़ना पसंद है। नाइदर नमन नॉर आई लाइक बीइंग बोर्ड, ना तो नमन को और ना ही मुझे ऊबना पसंद है, ओके। नाउ लेट अस एक्सप्लोर, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोर का मतलब होता है आओ खोजें। नाउ देखिए, स्टोरी द एलिफेंट एंड द डॉग इज फाउंड इन जातका टेल्स। जातका टेल पंचतंत्र की तरह होती है जिसमें बहुत सारी कहानियां हैं, जानवरों की, मॉरल से जुड़ी हुई कहानियां। दीज स्टोरीज आर एंशिएंट बुद्धिस्ट स्टोरीज ऑफ लाइफ वैल्यूज़ एंड विजडम। ये कहानियाँ हैं बहुत ही प्राचीन बुद्धिस्ट कहानियाँ हैं ये, जिसमें मूल्य और बहुत सारी ज़िंदगी के मूल्य और ज़िंदगी की बुद्धिमानियों की कहानियाँ हैं। दीज स्टोरीज हैव बीन टोल्ड फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट, और फॉर ओवर 2000 ईयर्स, 2000 वर्षों से ये कहानियाँ एक दूसरे को सुनाई जा रही हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी पर आती हैं। फाइंड एंड रीड अनदर जातक स्टोरी। आपको देखिए दूसरी जातक स्टोरी मैंने दी है, द फार्मर एंड द गोल्ड, है ना, किसान और सोना। द स्टोरी फ्रॉम जातका टेल्स, जातका टेल से कहानी है। वंस देयर वॉज अ रिच मैन इन द विलेज, एक बार एक गांव में एक अमीर आदमी था। ही हैड लॉट्स ऑफ गोल्ड, उसके पास बहुत सारा सोना था। ही बरीड द गोल्ड इन अ फील्ड टू कीप इट सेफ फ्रॉम थीव्स, उसने सोने को एक मैदान में, एक खेत के अंदर छुपा दिया जिससे कि चोरों से सुरक्षित रह सके। नाउ ईयर्स पास्ड बाय, वर्ष बीत गए। द रिच मैन डाइड, और अमीर आदमी मर गया। वन डे अ पुअर फार्मर वॉज प्लगिंग हिज फील्ड, और एक बार एक गरीब किसान अपने खेत में हल जोत रहा था। हिज प्लग हिट समथिंग हार्ड इन द ग्राउंड, उसका हल किसी सख्त चीज से जाकर टकरा गया जमीन में। ही डग द प्लेस एंड गॉट लंप ऑफ गोल्ड, उसने जमीन को खोदा और उसको ढेरों सोना मिला। ही डिसाइडेड टू टेक इट एट होम, उसने निर्णय
निर्णय किया कि वह इस सोने को घर ले जाएगा, बट इट वॉज टू हैवी, लेकिन ये बहुत भारी था। ही थॉट ऑफ अ प्लान, उसने एक योजना बनाई। ही ब्रोक इट इनटू 4 पार्ट्स, उसने सोने को 4 भागों में तोड़ दिया। ही इजीली कैरिड द गोल्ड पार्ट बाय पार्ट, और वह एक एक भाग करके सोने को घर पर ले गया। ही लिव्ड वेल्दी एंड कंफर्टेबल लाइफ, और उसने अपनी जिंदगी ऐशो आराम और आराम से गुजारी। नाउ देखिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है नंबर 2, एलिफेंट्स हैव हिस्टोरिकली हैड सिग्निफिकेंट रोल्स इन इंडियन कल्चर। हाथियों का इतिहास की महत्व से बहुत बड़ा भारतीय कल्चर के अंदर, स्पैनिंग हिस्ट्री के अंदर, वॉरफेयर में, युद्ध में, धर्म में और फेस्टिवल्स में बहुत बड़ा महत्व है। However, contemporary ecological challenges have strained the relationship between humans and elephants. लेकिन हमारी इन इकोलॉजिकल वातावरण में असंतुलन के चलते हुए मनुष्य और हाथियों की मित्रता खत्म हो गई है, बंद हो गई है। हैव अ डिस्कशन इन द क्लास, देखिए डिस्कस करते हैं हम, यहाँ से आप पॉइंट्स ले सकते हैं। एलिफेंट्स वर यूज्ड इन वॉर, हाथियों का युद्ध में प्रयोग होता था। आपको अच्छी तरह पता है, राजा महाराजा हाथियों पर बैठकर आते थे, युद्ध करते थे। दे वर द सिम्बल्स ऑफ पावर, वह ताकत के प्रतीक थे। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते थे। एंड इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ वॉर, और युद्ध में यंत्रों के जैसा काम करते थे। दे वर यूज टू ब्रेक एनिमी लाइन, वह शत्रुओं की लाइन को तोड़ देते थे। दे स्टिल, यहाँ पर दे आएगा, दे, यस बेटा, दे स्टिल वर्क इन फॉरेस्ट, वह जंगलों में भी काम करते थे और वह अभी भी जंगलों में काम करते हैं। दे कैरी हैवी लॉग्स ऑफ वुड्स, और वह लकड़ियों के भारी भारी लट्ठे उठाकर चलते हैं। एलिफेंट इज गिवन रिस्पेक्ट एज लॉर्ड गणेशा, और हाथी को हम भगवान गणेश का भी दर्जा देते हैं। दे आर सपोज टू ब्रिंग लक एंड प्रॉस्पेरिटी, और माना जाता है कि वह भाग्य और समृद्धि लाते हैं। एवरी ईयर ड्यूरिंग द होली हॉलीडे, और हर साल होली की छुट्टी में द जयपुर एलिफेंट फेस्टिवल टेक्स प्लेस इन मार्च, और जयपुर एलिफेंट जो उत्सव है वह मार्च के महीने में मनाया जाता है। नाउ थर्ड, गिवन बिलो इज़ अ न्यूज़ रिपोर्ट फ्रॉम एन एलिफेंट सेंचुरी। एलिफेंट सेंचुरी जो कि यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में है, वहाँ से एक ना रिपोर्ट आई थी, हाथियों की सेंचुरी जहाँ पर हाथियों को रखा जाता है। अबाउट अ रियल लाइफ फ्रेंडशिप बिटवीन एन एलिफेंट एंड ए डॉग, और एलिफेंट और डॉग के बीच की मित्रता जो है उसका उदाहरण आया है। देखिए, द एलिफेंट का नाम है टारा, डॉग का नाम है बेला। बेला केम इनसाइड अ फॉरेस्ट फॉर एलिफेंट्स, और बेला जो है वो जंगल में आता है एलिफेंट्स के लिए, डॉग के एलिफेंट्स के लिए, एंड बिकेम टारास फ्रेंड, और वो टारा का मित्र बन जाता है। टारा स्पेंट मोस्ट ऑफ हर टाइम विद बेला, टारा जो है ज़्यादातर अपना समय बेला के साथ बिताता है। वन डे बेला हैड एन इंजरी सो शी कुड नॉट वॉक, एक बार बेला को पैर में चोट लग गई और वह चल नहीं पा रहा था। शी कैप्ट इनसाइड अ बिल्डिंग फॉर 3 वीक्स, और उसने जो है उसको बिल्डिंग में 3 हफ्ते तक रखा। टारा स्टूड आउटसाइड फॉर 3 वीक्स, और उसने जो बेला है उसको, वो एक जो है वो शी डॉग है, और बेला को 3 हफ्तों तक बिल्डिंग के अंदर रखा गया। टारा स्टूड आउटसाइड फॉर 3 वीक्स, और टारा जो हाथी है 3 हफ्तों तक बिल्डिंग के बाहर खड़ा रहा। फाइनली दे मेट एंड वर हैप्पी, अंत में वह मिले और बहुत खुश हुए। देखिए मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं, आप देख सकते हैं, ये एलिफेंट सेंचुरी की। देखिए टारा को देखिए, टारा ये रहा एलिफेंट है, और बेला जो है ये देखिए शी डॉग है। देखिए आप यहाँ पे देखिए, ये देखिए दोनों कैसे नहाने के लिए पानी के पास जा रहे हैं। और फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पानी के पास, ये देखिए बेला पानी के पास खड़ी है, टारा ये उसके साथ खड़ा है, देख सकते हैं आप। बेला देखिए हाथी के नीचे, एक टारा के नीचे कैसे एंजॉय कर रही है, और ये देखिए यहाँ पर देखिए उसके नीचे कैसे खड़ी है ना। और यहाँ देखिए दोनों मैदान के अंदर कैसे भाग रहे हैं। ओके, yes, now my dear young viewers, for watching my channel, and I am very much grateful because you are subscribing me. It's my new channel. Please मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।